नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त के दिन मुझे आया था ढेर सारा ऑर्डर, जिसमें से एक था फ्रूट केक का ऑर्डर। आज मैं आपको शो करूंगी कि घर पर फ्रूट केक कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ले लिया है एक कटोरे में, और एक छोटे से कटोरे में आपको दिख रहा होगा मैंने केसर वाला दूध भिगो के रखा है। तो इस तरह से आपको इसमें डालना है ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स, वो भी मैं आपको शो करूंगी कि आज मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 2 बार छन्नी से छान लेने के बाद मैंने इसमें केसर वाला दूध डाला है। थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है क्योंकि हमें चाहिए रेवन कंसिस्टेंसी वाली बैटर। और जब भी हम फ्रूट केक या कपकेक तैयार करते हैं तो उस दौरान हमें क्या करना पड़ता है कि अपने बैटर को थोड़ा सा थिक रखना पड़ता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बैटर को थोड़ा थिक ही रखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही केसर वाला दूध डाल रही हूँ। और इतनी टेस्टी ये केक बनेगी दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने क्या क्या लिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा चीज़ डाल दिया है। तो इस तरह से हम अपनी मिक्सचर को कर लेंगे तैयार, और एकदम मैं इसे रफली मिक्स करती हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा मैंने, ऑनलाइन देखा कि वीडियो में कहा जाता है कट एंड फोल्ड कीजिए नहीं तो आपका फूलेगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि हमारे केक को फूलने के लिए चाहिए सनफ्लावर ऑयल। आप चाहे तो बटर दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया। बटर से उतना फ्लफ़ी नहीं होगा। और इस तरह से मेरी बैटर हो गई है रिबन कंसिस्टेंसी वाली रेडी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैं मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। और एक बार अगर आप होम बेकर हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर तैयार करें। जिससे भी आप इसे सर्व करेंगे बार बार आपको ऑर्डर आएगा, और आप अच्छे खासे कीमत पे इसे सेल कर सकते हैं। तो घर के कामकाज के साथ साथ आप अगर बेकरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें कोई लागत की बात ही नहीं है। बिना लागत के आप इस फ्रूट केक को बना करके सेल कर सकते हैं, और अच्छी खासी आमदनी आपकी हो सकती है। तो यहाँ इस तरह से मेरा बैटर हो गया है रेडी। अब बारी है इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स देने की। तो यहाँ सोक किया हुआ किशमिश मैंने लिया है। इसके बाद काली वाली किशमिश को लेना है, कुछ चोको चिप्स है, वाइट चॉकलेट चिप्स है, और डार्क फॉरेस्ट वाला भी है, और टूटी फ्रूटी है। फिर से पान फ्लेवर वाली टूटी फ्रूटी का मैं यूज़ कर रही हूँ अलग से। चेरी के टुकड़ों को लिया है मैंने, और इसमें जाएगा थोड़ा सा पिस्ता, बादाम, केसर के कुछ धागे। और इस तरह से इन सारी चीज़ों को अब मिला लेना है। बादाम को मैंने चॉप करके लिया है, क्योंकि बड़ा बड़ा मैंने सोचा सीजर से कट करूँगी तो मेरे से हुआ नहीं। तो मैंने क्या किया, एक चॉपर मैंने मंगाया था मीशो से, उसी से मैंने चॉप करके इसमें डाला है। और इतनी बेहतरीन इसकी टेस्ट होगी, जो इसकी एक बाइट को खाएगा वो बार बार डिमांड करेगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप इसे राजभोग कह लीजिए या फ्रूट केक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मगर रेसिपी तो मज़ेदार ही है। तो यहाँ मैंने 7 इंच का केक मोल्ड लिया है। और जब भी आप इस तरह की केक की ऑर्डर लेते हैं तो उसमें क्या करना है कि जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे मैंने लिया है 350 ग्राम, क्योंकि इसके बाद उसमें दूध गई है, फिर ड्राई फ्रूट्स गया है। आज मुझे हाफ़ केजी का ऑर्डर था। और जब भी हम होम बेकर हाफ़ केजी का ऑर्डर या जितना भी क्वांटिटी का ऑर्डर लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही अपने कस्टमर को देते हैं, सो दैट हमारे पास अगेन एंड अगेन ऑर्डर आता रहे। और यहाँ ऊपर से भी कुछ ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से डेकोरेट कर लेना है। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने लिया है फिर से पान फ्लेवर वाली टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा चोको चिप्स लिया है, थोड़ा सा वाइट वाला चोको चिप्स लिया है, और काजू के कुछ टुकड़ों को मैं लूँगी। इसके बाद इसमें जाएगा वॉलनट। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं बारी बारी से इसमें डेकोरेट कर लूँगी। और आपने देखा कि इस 7 इंच के केक मोल्ड में आधा ही बैटर है। जब ये तैयार होगी इसे मैं प्रीहीटेड कढ़ाई में अब रखने वाली हूँ, और आपको दिखाऊंगी कि जब ये तैयार हो जाती है तो वॉल्यूम में ये कितना बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए, और अब अपने केक टिन को रख रही हूँ। इसे ढक करके आधे घंटे तक तो छूना ही नहीं है। आधे घंटे तक एकदम लो स्टीम पे
इसको लो फ्लेम पे छोड़ देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आधे घंटे के बाद एक साफ़ सुथरी नाइफ़ से हम चेक करेंगे और देखिए कितनी हमारी जो केक है फूल गई है। तो इसी तरह की आसान वाली रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर में। मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।